जी दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से ऑफिशियली अब आउट हो चुका है। एक वक्त था जब पाकिस्तान इस ट्रॉफी का डिफेंडिंग चैंपियन था, लेकिन आज हम उसी टूर्नामेंट से बाहर होने पर मजबूर हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या वजह रही टीम की परफॉर्मेंस में? क्या कमी थी? और अब आगे पाकिस्तान क्रिकेट का क्या मुस्तकबिल होगा, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। थैंक यू दुआ, बहुत शुक्रिया। क्रिकेट हमारा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन हम आपको पता है इसका जो पॉलिटिकल एंगल है उस पर बात जरूर करेंगे। देखें जी। तो जी जी, बोले बोले बोले। आप कमर साहब, आप कैसे देखते हैं कि क्रिकेट ये हमारी क्या परफॉर्मेंस में कमी रही है या क्या वजह है कि हम एक आउट होता है पीछे लाइन लग जाती है? देखिए, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये सारी की सारी, मैंने इस पे छोटी सी एक ट्वीट भी की कि ये सारी की सारी जो गेम है ना, साइकोलॉजिकल गेम है, कुछ भी नहीं है। हम साइकोलॉजिकली भारत से के अभी भी खौफ में है। ये पाकिस्तान की कोई क्रिकेट टीम हो, ये खौफ से बाहर ही नहीं निकल पाते। मैं नहीं समझता कि शायद ये इस काबिल ना हो, खेल ना सकते हों, इनकी इतनी मेहनत ना हो, ये साइकोलॉजिकली हार जाते हैं। और भारत का एक ऐसा गलबा है इनके ऊपर, भारत की एक ऐसी इनके दिमागों के ऊपर भारत का खौफ है। ये जो फ़ियर ऑफ इंडिया है ना, ये पहले इनको अपने दिमागों से निकालना पड़ेगा। और अगर ये फ़ियर ऑफ इंडिया अपने दिमागों से नहीं निकालते, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, देखिए मिसाल के तौर पे, एक होता है लीग मैचेस रूटीन में, जी कुछ सीरीज़ हो गई, वो तो अब खत्म हो गई है पाकिस्तान और इंडिया की। अब सिर्फ जो चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, टी20 इसी तरह के मैचेस में ही हम पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी होते हैं और हम भी होते हैं। तो इसमें तो ज़ाहिर बात है खेलना ही होता है। अब आप देखें, कभी भी नहीं हम जीते, एक बात। दूसरी बात क्या है कि न्यूयॉर्क में आपको याद है जब पाकिस्तान टी20 का वर्ल्ड कप के वो था, उसमें तो बहुत अच्छा मैच था, हर एक को था पाकिस्तान जीत जाएगा। 90% चांस थे पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन पाकिस्तान हार गया। सिर्फ फियर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ फियर, खौफ होता है इनके दिमागों में। मुझे तो लगता है कि इनको जो हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको खाना-शाना देती है, इनका खौफ निकालें बेसिकली, या इनको जंगलों में छोड़ दें, या इनको जो है वो पता नहीं इनके साथ कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल कुछ करें इनके साथ, इनका खौफ टूटे। और दूसरी बात यस। ये है कि मतलब हमने तो बड़ी यहाँ पाकिस्तान में, आपको पता है कितनी देर से शोर मचा है पहले जी। जी 30 साल बाद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, 30 साल बाद बड़ा इवेंट आ रहा है, 30 साल बाद ये हो रहा है। 1996 में हमने ये किया था। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, पंजाबी में कहते हैं बलूंगड़े हैं ये। मतलब इनको तो गेंद लगे तो इनको दर्द होनी शुरू हो जाएगी, या इनकी अपनी जो है वो हालत गैर हो जाएगी। ये तो इनकी ये पोजीशन नहीं है, ये नहीं क्रिकेट खेल सकते। हम 30 साल से ये लगे हुए हैं कि भाई साहब, आप जो है वो खुशी का इजहार है कि चैंपियंस ट्रॉफी आई है। सिक्योरिटी के हालात यहाँ बड़े खराब थे, दहशतगर्दी थी बहुत यहाँ पे, फिर भी भारत ने फैसला किया कि हम आपको आइसोलेट करेंगे, हम आपको कमजोर करेंगे। आपको पता है उनकी तो बड़ी क्लियर पॉलिसी थी इस हवाले से। तो जब इतनी क्लियर पॉलिसी हो आपको आइसोलेट करने की, आपको ग्लोबल स्टेज में गंदा करने की, ये बताने की कि आप हमारे लिए मैटर ही नहीं करते, पूरी की पूरी आईसीसी को फोर्स किया कि नहीं, सारी टीमें वहां जाती हैं, जाएं, हम यहाँ खेलेंगे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि भारत ने सही प्रूव कर दिया। उन्होंने उन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ, अगर हम तुम लोगों ने तुमको यहाँ पे बुलाया है ना, तो सही बुलाया है, तुम ये डिजर्व करते हो, हम क्यों आए तुम्हारे मुल्क में तुम्हारे साथ खेलने हुए। सो सबसे पहले तो इनकी दुआ जो इनको साइकेट्रिस्ट अच्छे चाहिए। और दूसरा ये है कि इनके कोई पैसे शैसे बढ़ाएं, इनको ये लालच दे दें कि भाई अगर आप इंडिया के साथ खेलेंगे तो फी बंदा जो है आपको 5 करोड़ रुपया मिलेगा, 10 करोड़ रुपया मिलेगा। इनको कोई पैसे ही बढ़ा दें, हो सकता है उसी लालच में अच्छा खेलना शुरू कर दें। या इनको कोई खौफ दें इनको कि भाई अगर तुम वहां से हार के आए तो तुमसे फलान चीज भी छीन ली जाएगी, ये तुम्हारी क्रिकेट का आखिरी मैच होगा, तो हो सकता है ये कोई डिलीवर करें।
वैसे ये डिलीवर नहीं करने वाले। ये इनका मजाज ही नहीं है, इनकी बॉलिंग बैटिंग पतले पतले से बच्चे हैं। क्रिकेट के लिए आपको, खेलने के लिए आपको जानदार मजबूत होना चाहिए। आप मतलब मैं तो इस टीम को मानता ही नहीं हूँ, टीम हमारा प्लेयर साहब जो है वो, तो ये एक जिसे कहते हैं ना पूरे का पूरा एक री शफल करना पड़ेगा सब कुछ को। देखें भारत के सामने हमने बड़ा मुकाबला किया उनका, और हमने कहा जी आओ पाकिस्तान, आओ पाकिस्तान, हम उनको ये कहते रहे, उल्टा हम ही चल के वहां पे जाना पड़ा और जाके हार के। और आपने वहां स्टेडियम में देखा होगा सिर्फ 10-15% पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानियों को पहले ही पता यस। था हमने हार जाना, वो गए ही नहीं खेलने। उनकी पूरी टीम, अभी वो बातें आजकल ये चल रही हैं, उन्होंने कहा यार बात सुने, आप तो मुकाबले ही नहीं कर सकते यार, छोड़े आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं, आप तो मुकाबला ही नहीं कर सकते, आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं। आप ऐसे करें, आप आराम से बैठ जाएं। आप यानी कि अब तो सुने कि 10-15 ओवर के बाद ही पाकिस्तान की जो है तमाशाई, उन्होंने मैच क्रिकेट ग्राउंड छोड़नी शुरू कर दी, वो निकल गए। और मैं कई लोगों को देख रहा था, वो पाकिस्तान से गए हुए थे मैच देखने, क्रिकेट की टी शर्टें पहनी हुई हैं। जरूरत ही कोई नहीं है, आपने 2-3 लाख रुपया टिकट पे लगाया, वो लाख 2-3 वहां पे जो है वो उस चीज पे लगाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है ये बदलने की जरूरत है। और इतनी ज्यादा उम्मीदें रखना अपनी इस टीम से इंतहाई एक गैर जरूरी सी चीज मुझे तो नजर आती है। दुआ। और इसमें अगर आप देखें तो मतलब एक सारी की सारी इनकी स्ट्रैटेजी भी डिफेंसिव है, सारी की सारी जो स्ट्रैटेजी है वो भी डिफेंसिव है। दुआ इनकी मतलब ये इस तरह खेलते हैं जैसे पहले ही इनको पता है कि हमने हार जाना है। कई लोग होते हैं कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को मजबूत करते हैं, वो इनकी इनकी स्ट्रैटेजी डिफेंसिव है। सो मेरा ख्याल है कि स्ट्रैटेजी को थोड़ा ऑफेंसिव करने की जरूरत है। ठीक है सर, आपने बात तो की कि ऑब्वियसली हम लोग मैच से एक दिन पहले ही नर्वस होके पैनिक होके बैठे हुए होते हैं, हम मैच में क्या अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो पाकिस्तान की इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस का आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा क्या रीजन है? लाइक बैटिंग, बॉलिंग, टीम मैनेजमेंट की गलतियां, या फिर अगर हम पॉलिटिकली देखें तो आपको क्या लगता है कि जैसा हमारा चेयरमैन साहब है, तो हम लोगों को हर जो हमारी नई पार्टी आती है हमारा चेयरमैन चेंज हो जाता है, तो ऐसा नहीं पॉसिबल कि हमें अपना चेयरमैन क्रिकेट का ही कोई बंदा रखना चाहिए, कोई क्रिकेटर ही होना चाहिए? वो भी देखें, वो भी आपकी बात सही है, ये भी पॉलिटिक्स है, पैसे हैं। आईसीसी में बहुत पैसा है, आई पीसीबी में बहुत पैसा है। तो फिर हर पार्टी का दिल तो करता है कि हम जब जाएं तो अपनी मर्जी के देखें। जो जय शाह हैं, जो उनके क्या नाम है, बीसीसीआई के जो हेड हैं और अभी आईसीसी को हेड कर रहे हैं, वो भारत के होम मिनिस्टर के बेटे हैं। उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी टीम तो बहुत जबरदस्त खेल रही है, जबरदस्त किस्म का मैच कर रहे हैं। मैं तो एक तो ये चीज है, दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जो जिस चीज पे जब हम ये डिस्कशन करने लगे थे, तो वन ऑफ द क्वेश्चंस जिसके ऊपर हमने बात करनी थी वो ये था कि क्रिकेट को पाकिस्तान और भारत जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए भी इस्तेमाल करते रहे हैं या कर सकते थे। माजी में ऐसे हुआ है, और ये हुई है बात कि भाई ऐसे करें कि क्रिकेट जो है इसकी बड़ी बात है, इसकी बड़ी गेम है, क्रिकेट को इस्तेमाल करें फॉर द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मतलब मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब ये प्लान किया गया था कि पाकिस्तान के अंदर जो नरेंद्र मोदी आएंगे और नरेंद्र मोदी बलूचिस्तान जाएंगे, वहां कुछ मंदिर में जाएंगे, इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर वो कराची जाएंगे, इमरान खान से मिलेंगे। तो वो एक चीज थी। बाद में ये चीज सामने आई कि इमरान खान मोहाली जाएंगे, वहां क्रिकेट मैच देखेंगे। तो इस तरह की भी चीज है कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि क्रिकेट कुछ कर नहीं सकती, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि जो क्रिकेट है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में काम भी आएगी। मिसाल के तौर पे जो मोहाली जाना है, इमरान खान साहब को मोहाली जाना था, तो वो क्रिकेट रेजोल्यूशन, मुझे याद है लास्ट टाइम जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी थे, वो आई थिंक चंडीगढ़ के कहाँ पे इंडिया में मैच देखने गए थे,
और उनको बुलाया था उन्होंने, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह होते थे, जिनकी वफात हो गई थोड़ा देर पहले, उन्होंने बुलाया था। क्रिकेट डिप्लोमेसी का हमने वर्ड सुना था कि जी अब ये क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो अब है, और इसके ऊपर मेरा ख्याल है काम होना चाहिए, काम हो। तो क्रिकेट तो अब देखें, क्रिकेट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, क्रिकेट को जंग बना दिया गया। जब भारत, नरेंद्र मोदी ने ये फैसला कर लिया कि हम टीम को इंडिया, जो पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, दुबई भेजेंगे, तो उन्होंने तो जंग का ऐलान कर दिया। तो भाई अगर पाकिस्तान को ये है कि अगर वाकई उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है, तो आप ही अपनी थोड़ी इज्जत ही रख लो यार, मुल्क की इज्जत ही रख लो, और कहो हाँ यार ठीक है, अगर इन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है तो फिर ठीक है, हम खेल के दिखाएंगे। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी का जो प्लेटफॉर्म है वो मैं समझता हूं कि वो हमने जाया कर दिया है। और उसकी वजह यह है कि अगर हम अच्छा खेलें तो हम भारत को सिंपली पैगाम दे सकते हैं, दुनिया को ये बता सकते हैं कि भाई साहब देखें, आपका जो मुल्क है वो हमसे क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, लेकिन देखिए हमारी तो क्रिकेट बहुत अच्छी है, हम तो अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, आपकी टीम को मैच जो है वो आपकी टीम से मैच जीते भी हैं, तो एक तासुर जाएगा दुनिया के सामने कि इंडिया जो है वो ज्यादती कर रहा है। लेकिन अब तो ऐसी कोई चीज नहीं है, ना हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है, ना हम उनको पाकिस्तान बुला सकते हैं, ना हम अच्छा खेलते हैं, खौफ हमारे दिमाग से नहीं निकलता, इसको एज ए डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी के तौर पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब यू कांट यूज क्रिकेट फॉर एनीथिंग। क्रिकेट को एज ए सॉफ्ट पावर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, क्रिकेट को इस तरह इस्तेमाल किया जाता था जी कि ये जो क्रिकेट है ये बेसिकली दो कौमों को नजदीक लाने के लिए है, ये मीडिया को नजदीक लाने के लिए है, ये अवाम को नजदीक लाने के लिए है। अब दुबई के मैच में देखें ना, स्टेडियम में देखें, जब 90% इंडियन है, 10% पाकिस्तानी है, तो मैच को करीब कैसे आपने लेके आना है, उनको करीब तो आप लेके नहीं आ सकते। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक चीज ऐसी है जिसको शायद एड्रेस किया जाना चाहिए। क्रिकेट की अफादियत खत्म हो रही है, क्रिकेट की इंपॉर्टेंस एंड रेलिवेंस जो है वो खत्म हो रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये अगर पाकिस्तान ने ऐसे ही खेला तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया के सामने किसी किस्म का कोई ऐसा पैगाम दे सकता है या इसको इस्तेमाल कर सकता है, ना तो लोगों को करीब लाने में, ना मीडिया को करीब लाने में, ना मुआशरों को करीब लाने में, और ना ही कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखाने में। तो मेरा ख्याल है कि देयर इज मच मोर वर्क टू बी डन। और 240-50 मिलियन लोगों को बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है, डिसअपॉइंटमेंट हुई है, एंड उसके साथ एक ये भी है कि इंडियंस को भी ये पता चला यार, हम तो ओवर हाइप हमने क्रिएट की हुई है, ये टीम तो डिजर्व ही नहीं करती। हम कल प्राइम मिनिस्टर शिवराज ने कहा है कि मैं इंडिया को जो है वो पीछे छोड़ दूंगा, मैं इंडिया का जो है वो मैं इंडिया के साथ जो है इंडिया को पीछे छोड़ दूंगा, आगे निकल जाएंगे हम इंडिया से। आज टीम मैच हार गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि पहले टीम से मैच तो जीत लें, टीम को तो इस काबिल करें, ये अच्छे लड़के हैं खेलने को, ये खेल सकते हैं, ये नहीं कि खेल नहीं सकते, सिर्फ इनसे खेले ही नहीं जाते, इनकी टांगें कामती हैं। जी सर, तो आपको क्या लगता है कि अब पीसीबी को क्या करना चाहिए? लाइक सिर्फ प्लेयर्स रिप्लेस करने से मसला हल होगा, या फिर प्रॉपर कोई सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, या जिससे आपको लगता है कि पीसीबी का जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, या बार बार कैप्टन या कोच को बदलने का सिलसिला जो है, उसकी वजह से भी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है? मुझे ऐसा लगता है कि इधर इंटरनल बड़ी पॉलिटिक्स है, बड़ी शदीद किस्म की, ये आपस में खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से बड़े लड़ते हैं। पहले देखें टीम के अंदर भी सर ग्रुपिंग्स हैं। बिल्कुल। अब देखिए ना, पहले एक वक्त होता है ये कुछ भी नहीं होते, दे आर नथिंग, ये गली मोहल्ले में खेल रहे होते हैं, फिर एक मौका आता है, एक मौका आता है दुआ के यकदम ये स्टार बन जाते हैं। जब ये स्टार बन जाते हैं, इनके पास पैसा आता है, इनके पास टीवी फेम आती है, इनके पास रिसोर्सेज आते हैं, लोग इनको जानना शुरू हो जाते हैं, इनका दिमाग खराब हो जाता है, ये भूल जाते हैं कि मैंने खेलना है, मुल्क के लिए खेलना है, डिलीवर करना है, अपना काम करना है, या मैंने अपने आप को रेलिवेंट रखना है, ये भूल जाते हैं। और फिर ये साजिशें करते हैं, मीडिया को अंदर की बातें बता देते हैं, मीडिया को ये बताते हैं कि भाई साहब देखो फलां ग्रुप ये कर रहा है, फलां ग्रुप ये कर रहा है। मीडिया आपस में मीडिया को खबरें देते हैं, जब मीडिया को खबरें देते हैं वो जाहिर बात है मीडिया
इनको इस्तेमाल करता है, ये मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। सो सारे का सारा जो ध्यान है ना, सारे की सारी जो सोच है, ठीक है जी, सोच ये है। मुझे नहीं लगता कि अगर हम जैसे वो कहते हैं ना, अगर कुछ ऐसा करेंगे या मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम कुछ एक एक वो जिसे कहते हैं ना, एक मैं नहीं इसको अंडरस्टैंड करता कि हम जब तक ये इंटरनल गंदी पॉलिटिक्स, ये गंदी ये मैं समझता हूँ कि ये छोटे लोग होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा हाइप मिल जाती है, ना ये 2 लफ़्ज़ अंग्रेज़ी के बोलते हैं, ना ये किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में गए होते हैं। यकदम इन्होंने 2 बॉलें गिराई, सामने आ गए, 4-6 मैच खेल लिए, मीडिया ने उठा लिया जी ये हमारे नेशनल स्टार हैं। वो स्टार को उठा के हम कभी दाएँ लेके जाते हैं, स्टार को उठा के भी हम इधर लेके जाते हैं। स्टार इतने जोगा ही नहीं होता। ना स्टार बोल सकता है, ना लिख सकता है, ना पढ़ सकता है, ना खेल सकता है, ना वो जीत सकता है। वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो स्टार मुझे तो नहीं पता ये किस चीज़ के स्टार हैं। मतलब आप देखें ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की टीमों को देखें, वो इस तरह साइंटिफिकली मैच खेलते हैं। जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ तो वो आखिरी बॉल तक खेले, वो फाइनल तक गए, हार गए। मतलब आपने क्या खेला यार, आपने क्या मैच किया, मतलब आपने किसी कि अपने मुल्क के लोगों को इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि आप यही कह सकते कि हम कि आखिरी अच्छा बॉल तक मुकाबले, खेला है। आपने अच्छा खेला है, आप इस काबिल ही हो, ठीक है ना जी, आप इस काबिल ही हो कि हाँ जी यार जबरदस्त हमने काम किया है, बड़ा मतलब यार लड़ा है, मतलब बहुत अच्छा किया है, थोड़ा सा रह जाता यार, बड़ी कोशिश तो की है ना आपने, हमें ये मौका ही नहीं दिया, हमें आपने शुक्रिया का मौका ही नहीं दिया, आपने हमें इस चीज में रखा ही नहीं है कि यार आप ये लोग जो हैं ये इस काबिल हैं। सो मेरा ख्याल है कि ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड, ऑल व्हाट इज नीडेड, ऑल व्हाट इज कि ये सारी का सारा स्ट्रक्चर ही बदले, ये सिस्टम ही उड़ा देना चाहिए। ऊपर वाले 5-10 खिलाड़ी जो हैं, 5-7-8 खिलाड़ी, इनको फारिग कर दें, नए बंदे लेके आए, यंग ब्लड लेके आए, उनसे कहें ठीक है यार तुम लोग मैच जीतो, खेलो, हारो, कोई मसला नहीं, ये भी तो हार रहे हैं ना। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह थोड़ा सा वो करने की जरूरत है। दैट्स हाउ थोड़ी चीजें बेहतर हो सकती एग्जैक्टली सर। अब आप देखें जिस तरह फखर जमान है, शादाब खान है, या फिर हसन अली जैसे प्लेयर्स, ये कॉन्सिस्टेंटली लाइक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, स्टिल हम उन्हीं को टीम में जगह दे जा रहे हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि हमें अब ज्यादा फोकस करना चाहिए डोमेस्टिक अपनी मैचेस पे, ताकि नया टैलेंट आए, नया यूथ आए और उसमें से हम सिलेक्शन करें? देखें ये आपकी बात सही है कि डोमेस्टिक जो टैलेंट है उसको ऊपर आना चाहिए, और यंग बंद, मैं तो कहता हूं कि इन ड्रामों से जान छुड़ाएं, यंग लोग लेके आएं, डराएं, खौफ डालें इनके अंदर। कोई भी डिस्पेंसिबल नहीं है, हर बंदा रिप्लेस हो सकता है, हर बंदे के पीछे 20-20 प्लेयर होंगे, मैं आपको बात बताऊं, 20, एग्जैक्टली। मतलब एक शोएब शाहीन है, हफीज है, जुनेद है, ये पता नहीं कौन कौन से प्लेयर हैं, और भाई ये एक के पीछे करे, पीछे 20 और इस काबिल होंगे जो इनसे अच्छा खेल सकते होंगे, 30 इस काबिल होंगे, 240 मिलियन का मुल्क है, मौका तो दें लोगों को, इस तरह करें, एक दफा पूरी टीम को उड़ाएं, लोगों को देखिए, खिलाड़ियों के अंदर ये जो जजा और सजा का कॉन्सेप्ट है ना, ये इनको जब उड़ाएंगे ना आप, इनको इनको खत्म कर देंगे टीम को, तो अगली टीम को पता होगा यार हम परफॉर्म नहीं करेंगे, ये हमें फारिग कर देंगे सर लोगों अब के। समझ आती है ना हिटलर की फ्रस्ट्रेशन। वो तो चलो एक बिल्कुल एक और उसके बारे में मशहूर है कि उसने वो टेस्ट के वो उसने कर दिया, यस। लेकिन वो तो चलो हिटलर तो वाज अ डिफरेंट एक कैरेक्टर था, यस। वो एक अजीब कैरेक्टर था, बट द पॉइंट हियर इज कि ये जो चीज है कि लोगों के अंदर खौफ डालें, खौफ होना चाहिए कि मुझे ये निकाल देंगे और मुझे ये वापस नहीं लेके आएंगे और मेरा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा और मैं किसी काबिल नहीं रहूंगा, ये खौफ डालें, बगैर खौफ के नहीं ये खेलेंगे। हमारे लोग खौफ को बड़ा पसंद करते हैं, सच्ची बात तो ये है, ये खौफ को पसंद करते हैं, खौफ इनको चाहिए, खौफ इनके अंदर डालें, जब खौफ होगा तो ये खुद ही ठीक परफॉर्म करेंगे, मैं आपको 200% गारंटी से कह सकता हूँ, ये खौफ की वजह से परफॉर्म करेंगे। दुआ, ये बगैर खौफ के परफॉर्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान में आपने लफ्ज सुना होगा डंडा पीर, यहाँ पे डंडा पीर है सबका, तो जब तक यस। डंडा नहीं होगा, इस तरह की चीज नहीं होगी, मैं नहीं समझ सकता कि कोई चीजें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। जो डंडा पीर है इनका, इनको फारिग करें, नए लोगों को लेके आए, बच्चों को लेके आए, वो जिसे कहते हैं ना यंग लोगों को लेके आए, तो दैट्स हाउ थिंग्स विल बी देयर।
जी। सर अगर हम इसमें अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना करें तो आपको लगता है कि जैसे अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में किस तरह से रोल अदा करेगा? ऑब्वियसली उनकी तरफ भी इतनी हाइप होती है जितनी हमारी तरफ हाइप होती है। ऑल्दो हमारी टीम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती फिर भी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में स्पेशली सिर्फ पाकिस्तान और भारत के कॉन्टेक्स्ट में कैसे रोल प्ले कर सकता है क्रिकेट? मैं समझता हूँ पहले कर सकता था, अब नहीं कर सकता। अब मोदी ओके। साहब नहीं करने देंगे कभी भी। ठीक है ना जी, वो पहले कर सकता था। मोदी साहब ने, देखिए उन्होंने कहा 2027 तक हमारा उनका मुआहदा हो गया, ना उनकी टीम पाकिस्तान आएगी ना हम इंडिया जाएंगे। मुआहदा हो गया, बात खत्म हो गई, वो अपने घर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मोदी साहब अवाम को दूर रखना चाहते हैं। मोदी साहब कहते हैं मैं हम्म। इतने राब्ते पैदा वो कर दूंगा, इतना इतना गैप जनरेट कर दूंगा। ठीक है जी, इतना गैप जनरेट कर दूंगा, इतना गैप पैदा कर दूंगा कि शायद अब कभी बात ही ना हो। लेकिन मोदी साहब को इस चीज का नहीं पता कि सोशल मीडिया इज स्टिल देयर। लोग आज भी एक दूसरे को यस। पसंद करते हैं। आप लोगों को जबरदस्ती एक दूसरे से दूर नहीं कर सकते। सो पहले था, हम्म। अब नहीं। अब कोई ऐसी चीज नहीं है। अब कोई ऐसा मुस्तकबिल मुझे नजर नहीं आता दोनों मुल्कों का कि जी क्रिकेट कहीं दूर कर सकता, हम्म। क्योंकि लीडरशिप नहीं पसंद करती। मोदी साहब नहीं हम्म। पसंद करते। मोदी साहब इस वक्त आपको पता है ओवर कॉन्फिडेंट भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं। वो ये भी समझते हैं कि यस। दुनिया हमारे साथ है, हमें दुनिया की परवाह ही कोई नहीं। हम इनको क्या समझते हैं, ये हैं कौन, ये मतलब अपने आप को क्या समझते हैं, हम नहीं इनकी परवाह करेंगे। मतलब वो इस तरह, इस हम्म। एंगल से सारी चीजों को दुआ देखते हैं। तो मुझे ऐसा हम्म। लगता है जो जिस चीज को करने की जरूरत है वो यही है कि पाकिस्तान को जैसे तैसे ये सोच बंद कर देना चाहिए, ये सोच के कोई ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये होगा, क्योंकि थिंग्स हैव चेंज्ड। नाउ इट्स नो मोर, जिसे वो कहते हैं ना, वो ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे जिससे कुछ चीजें बेहतरी हो। ठीक है, सो मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतरी की ये लामत है। ये कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या कोई चीज भी नहीं है। द थिंग इज कि अगर आपने अच्छा खेलेंगे, दुनिया आपको याद करेगी। अच्छा परफॉर्म करेंगे, दुनिया आपको याद करेगी। इंडिया अंडर प्रेशर भी तभी होगा अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे। इतनी गंदी परफॉर्मेंस के साथ तो इंडिया अंडर प्रेशर भी नहीं होगा। वो कहेंगे यार हमने क्यों इनसे खेलना है, ये तो इस काबिल ही नहीं है हम इनके साथ खेलें। ठीक है जी। सो एग्जैक्टली। सब मेरा ख्याल है कि इन चीजों को सबको भूल जाना चाहिए जी। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। तो थैंक यू आज वेरी हमने बात की पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी से आउट होने की। तो हम इधर सवाल ये पैदा होता है कि हमें सिर्फ परफॉर्मेंसेस पर फोकस करना चाहिए या नए टैलेंट पे फोकस करना चाहिए, या पीसीबी या फिर मैनेजमेंट को या सिस्टम को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि नए नए कोच या फिर चेयरमैन इस तरह इनको बार बार चेंज करना, कैप्टन को चेंज करना, इसकी वजह से भी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। तो देखते रहिए हमारे साथ। हाँ, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। टेक केयर।